Hello everyone. I will teach you how to see progression. प्रोग्रेशन हमेशा स्लो मूविंग प्लैनेट्स पर लगाया जाता है. प्रोग्रेशन को हम ट्रांजिट के साथ लगाते हैं फॉर प्रिडिक्शंस. लाइक दशा ट्रांजिट वैसे ही प्रोग्रेशन ट्रांजिट. नाड़ी का प्रोग्रेशन मैं आपको सिखाऊंगा आज. प्रोग्रेशन स्लो मूविंग प्लैनेट्स का देखते हैं. जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु का. ओके. लाइक जुपिटर एक राशि में प्रोग्रेस करता है 1 साल के लिए. सैटर्न एक राशि में रहता है 2.5 साल के लिए, प्रोग्रेसिंग सैटर्न. और राहु केतु हर राशि में 1.5 ईयर के लिए प्रोग्रेस करते हैं. लाइक जुपिटर इज इन एरीज ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ दिस नेटिव. इस नेटिव के जन्म के समय पर जुपिटर एरीज में है और जन्म के बाद जो पहला साल होगा जुपिटर एरीज में रहेगा. जन्म के बाद जो दूसरा रनिंग ईयर होगा जुपिटर टॉरस में प्रोग्रेस करेगा. जन्म के बाद जो तीसरा रनिंग ईयर होगा जुपिटर जेमिनी में प्रोग्रेस करेगा. ओके. नाउ सैटर्न 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है. प्रोग्रेस करता हुआ सैटर्न 2.5 ईयर के लिए एक राशि में रहता है. तो सैटर्न 2.5 साल के लिए एरीज में रहेगा आफ्टर बर्थ. नेक्स्ट 2.5 ईयर के लिए टॉरस में. नेक्स्ट 2.5 ईयर के लिए जेमिनी में. सिमिलरली राहु 1.5 ईयर के लिए कैंसर में आफ्टर बर्थ. नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए जेमिनी में. नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए मतलब 3 साल से लेकर 4.5 साल की उम्र तक टॉरस में. तो प्रोग्रेशन लगाते हैं इस चार्ट पर. दिस नेटिव वॉज बॉर्न फेब्रवरी 2000 फरवरी में इसका जन्म हुआ. अभी करंटली ये 25 साल का है, मतलब 26वां साल चल रहा है. 26th रनिंग ईयर है. तो जुपिटर का प्रोग्रेशन आएगा टॉरस में. सैटर्न का प्रोग्रेशन आएगा मरकरी के ऊपर से एक्वेरियस में. ओके. अब ट्रांजिट को साथ में कैसे लगाएं, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन को ब्लेंड कैसे करें. ट्रांजिट करता हुआ सैटर्न जा रहा है पाइसेस में और ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर जा रहा है जेमिनी में. तो सैटर्न प्रोग्रेस करता हुआ एक्वेरियस में जा रहा है, उसके ट्राइन में ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर जा रहा है. अगले साल फरवरी में बर्थडे के बाद प्रोग्रेस करता हुआ जुपिटर भी जेमिनी में आ जाएगा. सो 3, 7, 11 राशियों का ट्राइन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा. वहाँ पर मरकरी बैठा है राहु की राशि में नीच अभिलाषी होकर. सो मरकरी के रिलेटेड इसको रिजल्ट मिलेंगे स्पेशली फरवरी से लेकर मई जून तक. नेक्स्ट ईयर फरवरी से लेकर मई और जून तक मरकरी से रिलेटेड इस नेटिव को प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेंगे. बिकॉज उसके बाद जुपिटर कैंसर में चला जाएगा. ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर कैंसर में चला जाएगा. इसीलिए फरवरी से लेकर मई जून तक जेमिनी में ट्रांजिटिंग एंड प्रोग्रेसिंग जुपिटर रहेगा एंड सैटर्न प्रोग्रेसिंग रहेगा एक्वेरियस में. सो ये कुछ नया सीख सकता है, नया पढ़ सकता है. मरकरी उस चीज़ का कारक है. स्किन रिलेटेड कुछ हो सकता है, नर्वस सिस्टम से लिंक्ड कुछ हो सकता है. ओके. कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना, ऐसा कुछ हो सकता है. नाउ उसके बाद का प्रोग्रेशन देखें. फरवरी 2027 में प्रोग्रेसिंग जुपिटर आ जाएगा कैंसर में और ट्रांजिटिंग सैटर्न भी उसके ट्राइन में है पाइसेस में. और प्रोग्रेसिंग जुपिटर के साथ साथ ट्रांजिटिंग जुपिटर भी आएगा कैंसर में, जो कि पहले से ही चल रहा होगा. सो 4, 8, 12 राशियों का ट्राइन एक्टिव हो जाएगा. उस समय पर कैसे रिजल्ट मिलेंगे. मून, मार्स, राहु के रिजल्ट मिलेंगे. खाना जल जाना, खाने के समय गुस्सा आना,
ट्रैवल करते हुए एक्सीडेंट हो जाना, मदर को ब्लड से लिंक्ड कोई डिजीज़ होना। ओके, मून मार्स राहु से लिंक्ड रिजल्ट्स मिलेंगे 2027 फरवरी से लेकर मई जून तक, क्योंकि मई जून के बाद जुपिटर वापस अपना ट्रांजिट कर लेगा लियो में। ओके, अब उसके 5 साल बाद का हमने जनरली देखना हो तो जुपिटर जाएगा स्कॉर्पियो में, सैटर्न का प्रोग्रेशन हो रहा होगा पाइसेस में से, जुपिटर का ट्रांजिट और प्रोग्रेशन हो रहा होगा स्कॉर्पियो में से। ओके, 5 साल बाद फरवरी से मई जून तक अगेन 4-8-12 ट्रेन एक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर उस समय पर राहु का भी प्रोग्रेशन हो रहा होगा, तो मदर को कोई डिजीज़ डिटेक्ट हो सकती है उस समय पर, या मार्स मून से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगी, क्योंकि राहु पहले से ही है, ऊपर से प्रोग्रेस करता हुआ राहु भी उस समय पर इसी ट्राइन में आ जाएगा। उस समय ट्रांजिटिंग सैटर्न होगा एरीज में, अगर वो भी रेट्रो हो गया तो मार्स मून राहु के ट्राइन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा एंड पूरी तरह से ये ट्राइन एक्टिव हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी अप्लाई प्रोग्रेशन अलॉन्ग विथ ट्रांजिट। जुपिटर कारक है, जीव कारक। नेटिव क्या देखेगा, नेटिव क्या देखने आया है, नेटिव क्या देखने जा रहा है, जुपिटर जहाँ से जा रहा होगा वही सब नेटिव देखेगा, उसके ट्राइन में जो जो होगा वही सब नेटिव देखेगा। और नेटिव कर्म क्या करेगा, वो सैटर्न है कर्म कारक। सैटर्न जिस जिस चीज़ के ट्राइन में जा रहा होगा वही कर्म, उससे रिलेटेड कर्म ही नेटिव करेगा। ओके, नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। सो दिस इज़ अ चार्ट, इसमें प्रोग्रेसिंग सैटर्न है, एक्वेरियस में, प्रोग्रेसिंग राहु भी एक्वेरियस में है, ट्रांजिटिंग राहु भी एक्वेरियस में है, और उसके ट्राइन में जुपिटर है। तो सैटर्न जुपिटर दोनों आ गए, कर्म और नेटिव दोनों उससे जुड़ गए, और मून मार्स के साथ अगेन राहु का इफेक्ट आ गया, प्रोग्रेसिंग राहु भी, ट्रांजिट का राहु भी। सो मदर को कोई इश्यू हो सकता है। कब होगा, जब जुपिटर प्रोग्रेस करता हुआ वो भी ट्राइन में आ जाएगा, मीन्स नेक्स्ट ईयर जनवरी टू जनवरी 1 साल जुपिटर रहता है एक राशि में, बिकॉज जनवरी में बर्थ होता है, बर्थ जनवरी में हुए, जनवरी में बर्थडे आता है। सो अभी जुपिटर प्रोग्रेस कर रहा है टॉरस में से, नेक्स्ट ईयर जनवरी में जुपिटर जेमिनी में चला जाएगा एंड ट्रांजिटिंग जुपिटर भी वहीं पे होगा, ट्रांजिटिंग सैटर्न भी एक्वेरियस में है ट्राइन में, सॉरी प्रोग्रेसिंग सैटर्न एक्वेरियस में है ट्राइन में, राहु भी वहीं पे है ट्रांजिटिंग, एंड प्रोग्रेसिंग राहु भी वहीं पर है। सो मून मार्स राहु के बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट उस समय पर आएंगे। अगर उस समय मान लीजिए पाइसेस में जाता हुआ सैटर्न भी जनवरी के बाद रेट्रो हो जाए, अगर उस समय होता तो और भी ज़्यादा 100% रिजल्ट हम कह सकते हैं इसको मिलते मून मार्स राहु के। अगेन सेम काइंड ऑफ चार्ट इट इज, मून मार्स राहु, मदर को कोई डिजीज़, खाना जल जाना, खाने के टाइम गुस्सा आना, लड़ाई होना, ट्रैवल करते हुए एक्सीडेंट होना, पुलिस का पकड़ लेना, मून इज ट्रैवलिंग, मार्स इज पुलिस ऑफिसर। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिडिक्ट यूजिंग प्लैनेट्स एंड उसके कारकत्व, उसको लेकर हम ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट। सो आप देखिए प्रोग्रेशन कहाँ है, ट्रांजिट कहाँ पे जा रहा है। जब दोनों एक साथ ओवरलैप कर जाएं एक ही ट्राइन में,
खास करके जुपिटर और सैटर्न, तब कोई मेजर इवेंट होता है उस ट्राइन को लेकर, ट्राइन में बैठे हुए प्लैनेट्स को लेकर। ओके, आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। कंसल्टेशंस एंड कोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कंसल्टेशंस आर ओपन। एंड 10th of अगस्त को एक क्लास है जिसके चार्जेस बहुत कम रखे गए हैं ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। उसमें हम डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी का, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का ऐसा पोर्शन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत रेयर है। किसी भी चीज़ को टाइम कर सकते हो आप। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे सूत्र, काफ़ी सारी ऐसे टेक्निक्स और लॉजिक्स बताए जाएंगे उसमें टू टाइम इवेंट्स। किसी चीज़ को टाइम करना, चाइल्ड बर्थ हो गया, मैरिज होगी एंड सो ऑन। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना है या कुछ भी इंक्वायरी करनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।